गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में समूचे बोधक का पार्ट्स पढ़ेंगे, जो हमारा एक अवयव का ही पार्ट्स है। संबंध बोधक, समूचे बोधक, क्रिया विशेषण। हमने इसका हाफ पार्ट्स पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने समूचे बोधक का पढ़ा था और संबंध बोधक पढ़ा था। समूचे बोधक क्या होता है? समूचे बोधक होता है दो संज्ञा शब्दों में, दो वाक्यों में या वाक्यांशों में जोड़ा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? समूचे बोधक के शब्द कहलाते हैं। अब समूचे बोधक के लिए हमारे मुख्य शब्द कौन कौन से हैं? और, तथा, या, ये शब्द होते हैं। तो ये क्या होते हैं? दो वाक्यों को या दो वाक्यांश इसमें वाक्य होते हैं, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जोड़ा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? समूचे बोधक के शब्द कहलाते हैं। अब जैसे दो संज्ञा शब्द हमने राम और सीता, हमने दो शब्दों को जोड़ा है और शब्द लगा के। लाभ या हानि, हमने दो शब्दों को जोड़ा है या शब्द लगा के। दाल तथा चावल, हमने दो शब्दों को जोड़ दिया है। तो ये स्टूडेंट है और, तथा, या, ये शब्द हम लगा के समूचे बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसमें समूचे बोधक हमारा क्या है? अवयव का पार्ट्स है। अविकारी शब्द होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आपका स्त्रीलिंग का शब्द हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा समूचे बोधक कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। अब हमने और, तथा, या ये पढ़े थे। अब उसके बाद हम क्या है? समूचे बोधक के दो शब्द पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला है समानाधिकरण और सेकंड हमारा व्याधिकरण। समानाधिकरण में स्टूडेंट हमारा क्या होता है? हम किसी चीज का विभाजन करने के लिए या है उसका विरोध करने के लिए, या स्टूडेंट है हमारा जो भी शब्द होता है दो वाक्यों को जोड़ा बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे सारे किस में आते हैं? समानाधिकरण में आते हैं। जैसे समानाधिकरण में इसमें खाना खा लो या ले लो। आपको विभाजन करके बताया कि जैसे खाना खा लो या स्टूडेंट क्या है? खाना खा लो अथवा भूखे रह लो। तो हमने क्या शब्द प्रयोग कर लिया है? अथवा। खाना खा लो अथवा भूखे रह जाओ। हमने क्या है? दो चीजों का विभाजन कर दिया है। दो चीजों का विभाजन यानी दोनों को अलग अलग बता दिया, या तो आप खाना खा लो या आप भूखे रह जाओ। क्लियर हो चुका है? इसे दो शब्दों के बीच में हमने क्या लगाया था? जैसे राम और सीता लगाया था। अब हमारा राम और सीता क्या होता है? एक हमारा शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का, और एक हमारा पुल्लिंग का है। हमने और शब्द लगाया है। राधा और सीता, अगर हमने दोनों को स्त्रीलिंग शब्द कर दिए हैं फिर भी हमारा शब्द और ऐसा का ऐसा ही रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं? चाहे हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, या हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो या पुल्लिंग का शब्द हो, ये हमारे क्या है? समान ही रहते हैं। अब हमने यहाँ पे विभाजन कर दिया है, और विभाजन के बाद में अगर परिणाम, जैसे इसे आपको पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, आपको परिणाम बता दिया गया है कि अथवा शब्द लगा के का आप नहीं पढ़ोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? आप फेल हो जाओगे। तो हमने अथवा शब्द लगाया है, दो चीजों के बीच में लगाया है कि पढ़ लो या अथवा फेल हो जाओगे। तो हमने दो चीजों के बीच में हमने उसका परिमाण बता दिया है, वो हमारे सारे किस में आते हैं? समानाधिकरण में आते हैं। हम तुलना कर सकते हैं, हम दो चीजों का विभाजन कर सकते हैं, या हम
परिणाम के बारे में बता सकते हैं। तो परिणाम के बारे में हमने बता दिया है कि परिणाम क्या होगा इसमें, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, अथवा फेल हो जाओगे आप। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये हमारे सारे किस में आते हैं, समूचे बोधक के समानाधिकरण में आता है। व्याधिकरण में इसमें क्या होता है, व्याधिकरण में हम विरोध को भी आता है, शब्द आता है, संकेत कर सकते हैं हम किसी को, या हम उसका उद्देश्य भी कर सकते हैं, या अन्य शब्द भी कर सकते हैं। जैसे स्वरूप है, उसके स्वरूप हमने बता दिया है। जैसे इसमें कारण, कि मैं उसके घर आया ताकि वह मेरे घर आ सके, तो हमने जो ताकि शब्द हमने कारण बता दिया। ताकि के बाद में इसमें जैसे यदि भूकंप आता तो तबाही मच जाती, तो हमने क्या बता दिया, उसका हमने उद्देश्य बता दिया। उद्देश्य में संकेत कर दिया है, सॉरी संकेत में हमने क्या कर दिया कि अगर भूकंप आता तो क्या आ जाता, तबाही हो जाती है, हमने संकेत कर दिया है। उद्देश्य में स्टूडेंट हमारा क्या हो जाता है, जैसे कुत्ते से दूर रहो वरना क्या हो जाएगा, ताकि वह काट ना सके। कुत्ते से दूर रहो ताकि वह काट ना सके। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, आपको अलर्ट करना है कि भाई इसमें आप कुत्ते से दूर रहो ताकि वह आपको काट ना सके। तो ताकि शब्द है या तो शब्द है, ये जो हमने लगाए हैं वो हमारे क्या है, उद्देश्य के लिए आपको शब्द लगा दिए। कारण है, ताकि शब्द लगाया आपने, या आपने जैसे लगाया यानी, ये सारे हमारे शब्द किस में आते हैं, हमारे व्याधिकरण में आते हैं। इनके लिए हम क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्य को हमने कौन सा जोड़ा कि कुत्ते से दूर रहो ताकि काट ना सके। अब कुत्ते से दूर रहना और हमारा काट ना सकना, ये दोनों अलग अलग वाक्य है, दोनों को हमने जोड़ा है। किससे जोड़ा है, हमने ताकि शब्द लगा के जोड़ा है। तो ताकि जो हमने शब्द लगाया है वो हमारा क्या है, हमारा व्याधिकरण का है। तो समानाधिकरण और व्याधिकरण दो पार्ट्स आपको बताए गए हैं। आपको डिटेल से नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ इतना, कैसे इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपको संकेत करने के लिए है, आपका उद्देश्य जानने के लिए है, या आपको किसी को आप स्वरूप बता रहे हो, उसी के स्वरूप में बता रहे हो। जैसे हर्ष कमरे में नहीं है यानी वह चला गया, उसका स्वरूप क्या है इसमें, तो वह कमरे में नहीं है, शायद वो चला गया यानी वह चला गया। तो हमने क्या कौन सा शब्द लगाया, यानी उसके स्वरूप, यानी कोई चीज़ कमरे में हमें नहीं दिखाई दी, इसका मतलब क्या हुआ, वह वहाँ पे नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, व्याधिकरण के पार्ट्स हो गए। और समानाधिकरण के इसमें जैसे विभाजन करना, टुकड़ों में करना, या आपको परिणाम बता देना कि भाई पढ़ लो अथवा फेल हो जाओगे। तो इसमें हमने आपको समुच्चय बोधक के बताए, ये 2 पार्ट्स बताए हैं। 2 पार्ट्स में इसमें जोड़ा बनाने के लिए भी हो सकता है इसमें, या 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक के शब्द कहलाते हैं। और इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इनमें कोई परिवर्तन, चाहे वो हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे हमारा एक वचन हो, चाहे हमारा बहुवचन का हो, चाहे हमारा वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो या भूतकाल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। हमने इसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता हमने बताई थी। संबंध बोधक में हमने संज्ञा का संबंध संज्ञा से या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध होना, वो हमने संबंध के बारे में बोध किया था इसमें। या किसी वस्तु का है, किसी पर्सन से संबंध होना। और समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक में हमने क्या पढ़ा है कि जोड़ा बनाने के लिए 2 शब्दों का जोड़ा बनाओ या 2 वाक्यांशों को जोड़ा बनाओ, उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक के शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुके। अब अव्ययर्स का ही एक पार्ट हो रहा होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक क्या होता है, इसे जिन शब्दों से हमें हर्ष, दया, करुणा आदि का बोध होता है। आदि शब्द है, जैसे इसमें हर्ष का होता है, घृणा का होता है, दया का होता है, करुणा का होता है, वो सारे शब्द हमारे किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक के शब्द कहलाते हैं। और ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य के बीच में कभी भी नहीं आते, वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं। विस्मय होता है, आश्चर्य होता है इसमें। जैसे
तो उसमें हमारे विस्मयादि बोधक का शब्द लग जाता है और विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है, और उसके बाद में हमारा क्या है, वाक्य प्रारंभ होता है। जैसे अरे लड़कों इधर आओ, हमने संबोधित किया है, किसको संबोधित किया है, लड़कों को। तो हमने क्या किया, ऐसे विस्मयादि बोधक अरे लड़कों इधर आओ, हमने संबोधित पकड़ दिया है और इसमें हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया। हर्ष, आप हर्ष यानी बहुत खुश होते हो, तो आप क्या करते हो, वाह मैच जीत गया। आप यहाँ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो, आप बहुत खुश हो, खुशी जाहिर कर रहे हो इसे, तो हमने कौन सा शब्द लगाया है, वाह शब्द लगाया, उसके बाद हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया और उसके बाद हमारा क्या हो गया, वाक्य हमने बता दिया है कि आप खुश हो रहे हो, आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया, आपने आश्चर्य हुआ है कि अरे ये क्या हो गया है। तो अरे शब्द हमने वाक्य के प्रारंभ में लगाया है और उसके बाद में हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया है। घृणा के शब्द होते हैं, जैसे छीछी, छीछी कितनी गंदगी है, छीछी कितनी गंदगी है, जो आपका छीछी, ये जो मन के भाव निकलते हैं। अब ये छीछी का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वाक्य के प्रारंभ में लग गया है तो आपके मन का भाव प्रदर्शित हो गया इसमें, तो आपने ये जो शब्द लगाया छीछी, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया और उसके बाद में हमने वाक्य को बता दिया है, छीछी कितनी गंदगी है। तो हमने ये लिखा है इसमें, कितनी गंदगी है, हमने ये किया है। अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया, छी छी कितनी गंदगी है, हमने ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दिया। क्लियर हो चुका है इसे। अब छी छी कितनी गंदगी है, ये हमारे मन का भाव है, कि हमारे मन से आश्चर्य, घृणा, शोक, दया, वो सारे शब्द अपने आप ऑटोमेटिक निकलते हैं, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक के शब्द हो गए। जैसे आप अचानक किसी से डर जाते हो तो आप क्या बोलते हो, अरे मैं तो डर गया, निकलता है इसमें। आप खुश होते हो तो आपके मुंह से अपने आप शब्द निकलते हैं, वाह मैच जीत गया, वाह कितना अच्छा मौसम है, तो आप खुश होते हो। और इसमें जैसे घृणा के शब्द हैं, छी छी है, या स्टूडेंट है आपके दया के शब्द, अरे ये क्या हो गया, बिल्ली मर गई, तो इसमें अगर बिल्ली मर जाती है आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, आपके मुंह से शब्द निकल रहा है, हे प्रभु, हे राम। चेतावनी के शब्दों के, सावधान, चेतावनी आपने दी है, होशियार, होशियार ये हो गया है, होशियार आपने किसी को की है, चेतावनी दी है, सावधान पुलिस आ रही है, तो आपने सावधान है, होशियार है, ये शब्द सारे प्रयोग किए हैं, ये सावधानी के शब्द होते हैं। तो इसमें आपने किसी को सचेत किया है, सावधान किया है, तो उसके लिए अपने आप शब्द निकलते हैं। हम कहते हैं पुलिस आ रही है और हम एक शब्द निकालते हैं, सावधान पुलिस आ रही है। तो हमने क्या है, उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉप लिया, उसके बाद में विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो गया ऐसे, और उसके बाद हमने अपना वाक्य बता दिए। तो ये सारे हर्ष, शोक, करुणा, दया, ये जो सारे शब्द निकलते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक के होते हैं। अब इसमें चाहे आपका स्त्रीलिंग का शब्द हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, वो आपका सामान्य ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण पढ़े हैं। उसके बाद हमारा है निपात, इसी का पार्ट्स होता है निपात। निपात क्या होता है इसमें, निपात का मतलब होता है अपनी बात को बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। अब अपनी बात को बल देने के लिए, जैसे आप बोलते हैं मैं ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। अब मैं ही जाऊंगा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी बात को बल दिया है, चाहे आपको कोई भी मना करे, लेकिन मैं ही जाऊंगा। अपनी बात को बल देने के लिए हमने ही शब्द लगाया है। जैसे सुंदर ही
जाएगा। आपने अपनी बात को बल दिया है, आपने क्या कह दिया, सुंदर ही जाएगा और कोई नहीं जाएगा। अब आपने सुंदर की जगह क्या कर दिया, सुंदरी, हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो गया, सुंदरी ही जाएगी। हमारी क्रिया चेंज हो गई है, किसके कारण, स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण, लेकिन जो हमारा ही शब्द है वो वैसा का वैसा ही रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे निपात के शब्द होते हैं वो अपनी बात को बल देने के लिए, जैसे है तो है या ही है या भी है, ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, निपात के होते हैं, अपनी बात को बल देने के लिए। अपनी बात को बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे मैं ही जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो ये आपने ये शब्द प्रयोग किए हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, निपात के शब्द होते हैं। और इनमें चाहे स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आपने 5 पार्ट्स पढ़े हैं अविकारी के। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रिया विशेषण पढ़ा था। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, संबंध बोधक पढ़ा। थर्ड हमने क्या पढ़ा, समुच्चय बोधक पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विस्मयादि बोधक पढ़ा। और उसके बाद में हमारा 5वां पार्ट क्या है, निपात आया है, जिसमें हमारे क्या है, कोई विकार नहीं हुआ, चाहे हमारा स्त्रीलिंग का शब्द हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, इनमें जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसमें तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर हो चुके। इनको हम अवयव भी बोलते हैं, अवयव के ही पार्ट्स कहलाते हैं। ओके, थैंक यू।